और देखिए, अगले 10 दिन तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, ये ट्रंप ने ऐलान किया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इजराइल को भी ऐसा नहीं करने को निर्देश दिए हैं। ये खबर पिछले 12 घंटे से सुर्खियों में है, लेकिन इन सुर्खियों की वजह दो हैं। ट्रंप तो ईरान से बातचीत का दावा पूरी जनवरी फरवरी से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? तो क्या अब आगे भी ऐसा ही ट्रंप करने वाले हैं? समझिए इस रिपोर्ट से। युद्ध तुरंत खत्म करें, युद्ध कोई समाधान नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिडिल ईस्ट की जंग के 28वें दिन ही सही ये सीधी अपील तो कर दी, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल संयुक्त राष्ट्र को सुन रहा है? क्या ट्रंप ऐसी अपीलों पर गौर कर रहे हैं? इस सवाल पर आप कुछ खबरों का हवाला दे सकते हैं। कि हाँ, ट्रंप ने तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन के लिए हमले रोक दिए हैं। इसके साथ वो दावा भी कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने बकायदा अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी, लेकिन इस बात से यह पुख्ता नहीं हो जाता कि ट्रंप ईरान से युद्ध रोकने का मन बना चुके हैं। इसकी मिसाल इसी जंग में देखने को मिल चुकी है। 25 फरवरी को कहा ईरान से बातचीत जारी, 28 फरवरी को अचानक खामेनेई के ठिकाने पर हमला। 28 फरवरी को उस हमले में ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर वो कर दिया जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो फिर अब 28 दिन की भीषण जंग के बाद, जिसमें अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस तबाह हो चुके हैं। ईरानी पलटवार के डर से फ्लैट में अमेरिकी सैनिक रह रहे हैं। तेरह ठिकानों के साथ 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी इस जंग में मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा घायल हैं। तो क्या ट्रंप इस हाल में ईरान से डील करेंगे? ट्रंप का दावा तो यही है, ईरानी लीडरशिप शांति के पक्ष में है, वो मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। उन्होंने तोहफे में 10 टैंकर भेजे हैं और मेरे 15 सूत्रीय एजेंडे पर वो गौर कर रहे हैं। We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually. ट्रंप को ये कहते सुनकर कि ईरान ने उनके तेल से भरे 8 टैंकरों को जाने दिया, ऊपर से 2 टैंक तोहफे में और दे दिए, आप इस पर यकीन कर सकते हैं? ये सवाल इसीलिए कि मिडिल ईस्ट की पूरी लड़ाई अब हॉर्मुज के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। अमेरिका इसे ईरान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए परेशान है। इसके लिए वो कोई भी एक्शन ले सकता है। तो उधर ईरान ने कह दिया कि हॉर्मुज पर हमला हुआ तो वो लाल सागर से स्वेज नहर को जोड़ने वाले बॉब अल अंदेब को बंद कर देगा। ईरान की इस धमकी के बाद ट्रंप अब नेटो देशों को फिर से मनाने पर तुले हुए हैं। We have a coalition for them, but they should have been up here a long time ago. And you know, they're affected. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. ट्रंप का ये बयान बताता है कि हॉर्मुज पर उनका रुख नरम पड़ रहा है। तो क्या इसके पीछे उनका शांति प्रस्ताव है जिस पर ईरान गौर कर रहा है? अगर हाँ, तो ये बातचीत किसके जरिए हो रही है? पाकिस्तान के जरिए। खबरें तो यही कहती हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अपना 15 सूत्रीय कार्यक्रम ईरानी टॉप ऑफिशियल्स तक भिजवाया है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि उसे तो इसकी खबर तक नहीं। I have no information on whether we actually physically passed on the 15 physically or even digitally. You know, this is the digital age, so we physically or digitally gave those 15 points. यानी जिस पाकिस्तान को ट्रंप बातचीत के मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहे थे, उन्हें खुद ही नहीं पता 15 सूत्रीय प्रोग्राम ईरान के पास गया भी है या नहीं।
यानी ट्रंप के हर दावे पर एक संशय लगातार बन रहा है। सवाल यह है कि क्या हमले रोककर बार बार डेडलाइन बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं? पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 ग्राउंड ट्रूप्स भेज रहा है। 40,000 ग्राउंड ट्रूप्स पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इसके साथ 1,000 स्पेशल मरीन्स भी भेजे जा रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि वो खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला कर सकते हैं, यानी 6 अप्रैल की डेडलाइन ट्रंप अपनी सेना की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी आशंका व्हाइट हाउस के पिछले 24 घंटे में पोस्ट किए गए और फिर डिलीट किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से भी गहराती है, जिसमें कहा गया था कि ईरान में जल्द कुछ बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।